हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग आज थंबनेल पे देख रहे होंगे कि आज केमिस्ट्री का क्लास 11th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गई हूँ। ये जो चैप्टर होने वाला है आप लोग का, तो जो कि आप लोग का 5 अगस्त को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए होने वाला है, ठीक है। और ये जो किसके लिए, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का चैप्टर आपका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन करूँगी, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, आप लोगों को ये सब चैप्टर पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये बेसिक है केमिस्ट्री का, तो ये चैप्टर अच्छा से पढ़ना चाहिए आप लोग को। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट्स पहले, जैसे कि पहले एक मैंने बायो का वीडियो भी डाला था, तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, देन उसके बाद मैं कुछ इसमें से फिर क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सिर्फ उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि पहला कुछ पॉइंट्स है, क्या बोल रहा है, मैटर। तो ये पूछ सकता है कि मैटर क्या है, ठीक है। ये डिफिनेशन है, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इन मैटर्स। कोई भी मैटर जो क्या होता है, जिसका अपना मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, जिसका मास होता है और जो स्पेस को घेरता है, ठीक है, उसी को हम लोग मैटर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसी को मैटर कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर के क्लासिफिकेशन कितना है, देखिए मैटर, देखिए क्या लिखा है, मैटर्स कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। मैटर्स जो होता है 3 स्टेट में रहते हैं, जनरली हम लोग हिंदी में पढ़े, जैसे कि होता है आप लोग ठोस अवस्था, फिर द्रव अवस्था, और कौन सा अवस्था होता है, और एक आप लोग का होता है ठोस, द्रव और एक गैसीय अवस्था। तो इसी को इंग्लिश में बोलता है, देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 फिजिकल स्टेट में मिलता है। और कुछ केमिकल्स भी, और क्या ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो मैटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो है प्योर सब्सटेंसेस और एक होता है मिक्सचर। प्योर में क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि कोई भी आपका जो केमिस्ट्री का एलिमेंट्स होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब। और कंपोनेंट्स जो कि एलिमेंट्स से मिले बन, जैसे कि कंपोनेंट्स में आ जाएंगे आपको लोग, जो एलिमेंट्स से मिलकर जो बनते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह का मिक्सचर में क्या आता है, 2 तरह का मिक्सचर, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। अगर सेम टाइप का कोई कंपोनेंट्स मिलकर अगर हमारा एलिमेंट्स बन रहा है, जैसे कि देखिए अगर सेम टाइप का ही एलिमेंट्स ले रहे हैं या है ना, तो उससे जो मिक्सचर बन रहा है तो वो होमोजीनस, होमो मतलब होता है सेम, और हेटेरो का मतलब होता है भिन्न। अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर कोई कंपोनेंट्स बना रहे हैं, है ना, तो वो हमारा हेटेरोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। तो मिक्सचर में मैटर में 2 तरह का होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस मतलब वो अपना प्योर फॉर्म में रहता है, जैसे कि हाइड्रोजन अपना प्योर फॉर्म है उसका, फिर हीलियम, लिथियम ये अलग है वो लोग, ठीक है, वो लोग अपना प्योर फॉर्म में रहता है, वो एलिमेंट्स में आ जाएंगे। फिर कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स से मिलकर जो बनते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक उसी तरह का मिक्सचर 2 तरह का होता है, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेटेरोजीनस। होमो मतलब होता है सेम, हेटेरो मतलब होता है अलग। ये टर्म आप कहीं भी देखिएगा, बायो हो चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, होमो और हेटेरो का मतलब आप लोग जान लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा आप लोग का आने वाला है टर्म, ठीक है। तो फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कभी। तो मैं आशा करती हूँ कि ये आप लोग को समझ गए होंगे। और कुछ चलिए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट है जो आप लोग को जानने की आवश्यकता है। देखिए अब ये लोग कुछ और एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स आर क्या बोले, कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम। जो 1 टाइप, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो आप लोग का 118 जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या एलिमेंट्स ही है। तो उसी को तो हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं ना, जो अपना प्योर फॉर्म में रहे। प्योर फॉर्म में मतलब उसी में किसी प्रकार का मिक्सचर ना हो, जैसे कि जिंक ये एक अलग मेटल है, कॉपर एक अलग मेटल है, फ्लोरीन एक अलग है, Au एक अलग है, ठीक है ना। इसी तरह कार्बन एक अलग है, Fe एक अलग है। तो इसी प्रकार का क्या बोल रहे, टोटल नंबर ऑफ द नॉन एलिमेंट्स इज कितना। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितना जो एलिमेंट्स है उसकी
खोज कर की जा चुकी है अभी तक, तो वो 118 एलिमेंट्स हम लोग अभी तक खोज चुके हैं, ठीक है, हमारे साइंटिस्ट। फिर क्या हो रहा है, आउट ऑफ विच 98 elements are naturally and 20 elements are formed in artificial transmutation। तो क्या बोल रहा है, 98 उसमें से जो एलिमेंट्स है वो कैसा है, नेचुरल है, और 20 आर फॉर्म्ड आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूशन, ठीक है, ट्रांसम्यूटेशन। फिर अब कंपोनेंट्स क्या बोलता है, कंपोनेंट क्या होता है, देखिए, when two or more atoms are different elements combined together in a definite ratio। क्या बोल रहा है, देखिए अभी मैंने जस्ट बताया था पहले आप लोग ऊपर में, जैसे कि बहुत सारा अगर एलिमेंट्स मिलेंगे तो उससे क्या बनाएगा, मेरा कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो हम लोग सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है कंपाउंड, तो दो या दो से अधिक एटम्स के मेल से जो ये बनता है, फिक्स रेशियो होना चाहिए उसका, एक क्या बोल रहे हैं, डिफाइन, मतलब, या फिर हम बोलते हैं मतलब उसका जो रेशियो होगा वो मतलब फिक्स रेशियो में ही होना चाहिए, ठीक है। द मोलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड्स क्या ले ऑब्टेन, एग्जाम्पल ग्लूकोज, क्या एग्जाम्पल है, ग्लूकोज, वाटर, अमोनिया। जैसे कि देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला में देखिए C6H12O6, जिसमें से क्या है, जो 6 है और जो कार्बन 6 है ये क्या है, एक फिक्स रेशियो में है, हाइड्रोजन 12 है, ये एक फिक्स रेशियो में है, और ऑक्सीजन 6 है, तो ये एक फिक्स रेशियो में है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। कभी भी हम ग्लूकोज का फॉर्मूला इसको छोड़ के दूसरा नहीं लिख सकते। हम नहीं लिख सकते कि कार्बन 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन 6 ही रहेगा, फिर हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, आगे पीछे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये एक दो या दो से अधिक एटम्स जब मिलते हैं आपस में तो एक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कंपाउंड्स क्या है, बहुत सारा एटम्स या फिर बहुत सारा एलिमेंट्स के डिफिनाइट रेशियो से जो बनता है, हमारा जो डिफिनाइट कंपाउंड बनता है उसी को हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वाटर, अमोनिया और एक्सेट्रा, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे जितने भी है जो कि एक से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर बनना चाहिए। एलिमेंट्स तो सिंपल जो एलिमेंट्स होता है, तत्व, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब मेरा तत्व है, एलिमेंट्स। लेकिन कंपाउंड्स जब वही तत्व बहुत सारे तत्व मिलके बनते हैं तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में भी होमो और होमोजीनस एक हेट्रोजीनस मिक्सचर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मिक्सचर में क्या बोल रहा है, ए मिक्सचर कंटेन टू और मोर substances present in it in any ratio। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, की शुगर, जैसे कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, उसमें वाटर कितना है, शुगर कितना है, तो वो क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है। फिर एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। टीवी किसका मिक्सचर है, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, फिर क्या डालते हैं, फिर लीफ डालते हैं, है ना, फिर मिल्क डालते हैं, फिर तो शुगर बन जाता है। तो ये मिक्सचर होता है। तो देन देखिए आप लोग का ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, तो हम लोग कुछ जल्दी जो दिखा रहे हैं आप लोग देखिए, और ये सब लिख लीजिएगा तुरंत। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये आप लोग का चैप्टर जो है, आप लोग का एसआई यूनिट के हिसाब से 7 बेसिक यूनिट्स होता है। ये आप लोग जो फिजिक्स जब आप लोग का क्लास लेंगे तो आप लोग को बता देंगे, ये फिजिक्स का भी पहला चैप्टर में आता है। तो देखिए क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज में अगर एसआई यूनिट की बात करें जाए, ठीक है, तो एसआई यूनिट में 7 बेसिक यूनिट से एक लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो उसमें देखिए आप लोग का इसका यूनिट है और इसका जो है यूनिट का सिंबल है, ठीक है। तो यूनिट क्या, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का केजी किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। आप लोग ये देख लीजिएगा, ये आप उसका सिंबल है, ठीक है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। देन देखिए और आप लोगों को कुछ दिखाना है, देखिए
अब देखिए, अगर टेम्परेचर को मेजर करना है तो आप फ़ारेनहाइट में मेजर कीजिएगा, तो ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है। अगर केल्विन में, सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में चेंज कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, तो देखिए और कुछ लॉज भी है जो आप लोग को देखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको किसने दिया था, लेवोजियर ने। किसने दिया था, लेवोजियर। अब फिर आप लोगों को कमेंट करना है, आप लोगों को बुक में दिया हुआ है ये सब, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बताना है आप लोगों को, किसने दिया था ये भी बताना है। ये लॉ क्या कहता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, लेकिन मेरा हिसाब से आप लोगों को ये सब पढ़ लेना चाहिए, तो एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट दे देगा और आपको पूछेगा कि ये कौन सा लॉ का स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग को पढ़ना जरूरी है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ आप लोग का रटना नहीं है। फिर एक है आपका गेलुजेक लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वॉल्यूम, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये और ये, ठीक है। और रुकिए दिखाते हैं, और भी है और एक लॉ है जिसको क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस लॉ। और देखिए, और एक है आपका, सॉरी, एवोगाड्रोस लॉ। ये क्या बोल रहा है, इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कांस्टेंट क्या कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये स्टेटमेंट किसका है, अगर बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अगर इक्वल क्या होगा, गैसेस का वॉल्यूम इक्वल होगा और सेम टेम्परेचर होगा, तो क्या हो रहा है, प्रेशर शुड कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अगर पूछेगा किसका है, तो एवोगाड्रो लॉ का। फिर आप लोगों को कुछ याद रखना है, इसमें आप फॉर्मूला डाल देते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। देखिए, मोल क्या होता है, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज many as particle as there are atoms is exhibit 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप्स, ठीक है। तो ये होता है आपका 1 मोल बराबर, ठीक है। 1 मोल का अगर डिफिनेशन पूछे तो क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, द मास ऑफ कार्बन C12 एटम, है ना, 12 ग्राम ऑफ द कार्बन C12 एटम का आइसोटोप। फिर होता है मोलर मास, तो क्या होता है मोलर मास, तो जैसे कि आप लोग का देखिए क्या बोल रहा है, द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। अब कुछ और देखिए क्या है, देखिए ये सब भी आप लोग को देखना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए जल्दी जल्दी इसको आंसर मारें। अब परसेंटेज का कॉम्बिनेशन पूछेगा, ठीक है। कंपोजिशन तो क्या देखिए, मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स क्या होगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड्स, और क्या बोल रहा है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। परसेंटेज जब भी बोलेगा 100 से इंटू करना है। अब देखिए कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, और एक जैसे कि लार्जेस्ट फार्मूला होता है वो ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12 और O6। तो इसी तरह से एम्पिरिकल फार्मूला में इसको कैसे लिख सकते हैं, CH2O। जैसे कि अगर 6 को यहाँ से कॉमन ले लिए जाए तो इसमें क्या बचेगा, 6 को कॉमन ले रहे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और O के जगह पे 1। तो इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पिरिकल फार्मूला। तो बस ऐसा ही निकालना है, तो देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। देखिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसीलिए क्षमा कीजिए, आप लोग को ऐसा ही हमको दिखाना पड़ रहा है। देखिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। आप लोग एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक अलग सा कॉपी बनाइए, ठीक है, ऑर्गेनिक का अलग इस टाइप का। फिर मोलारिटी, और मोलारिटी को क्या करता है इसको भी डिफाइन करना आप लोग को आना चाहिए। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये सब फॉर्मूला आप लोग का कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो ये सब आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो हिंदी हो गया, हिंदी भी देख लीजिएगा। रुकिए ऊपर तरफ है, हाँ।
देखिए मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, हम एक ट्रिक्स बता सकते हैं अगर आप लोग सुनना पसंद करेंगे तो। मोलारिटी, ठीक है, अगर रिटी बोल रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा इन लीटर, अगर लिटी बोलता तो लीटर नहीं होगा। जहाँ पर मोलालिटी है, देखिए नाम सुनने में सेम है इसीलिए आप लोगों को ये बताना हमको पड़ रहा है। मोलालिटी है जहाँ पर, वहाँ पर लीटर नहीं होगा, वहाँ पर मास किस में होगा, केजी में। और जहाँ पर मोलारिटी है वहाँ पर जो वॉल्यूम ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन का जो भी है, मास बोलो या कुछ भी है, तो वो वॉल्यूम में लेंगे, तो वॉल्यूम को किस में लेता है, लीटर में। तो इसी तरह याद रख सकते हैं, जहाँ पर लिटी रहेगा मोलालिटी वहाँ पर वो वॉल्यूम में नहीं रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग मास में मेजर करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे जो कि केजी में। जहाँ पर मोलारिटी रहेगा वहाँ पर हम लोग लीटर में लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से, ये मेरा ट्रिक है, मैंने खुद बनाया है और बहुत छोटा से मैं जब 11-12 में थी तो मैं ऐसे ही याद की थी, ठीक है। जहाँ पर लिटी है वहाँ पर लीटर नहीं होगा और जहाँ पर रिटी है वहाँ पर केजी नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पर लिटी है वहाँ पर केजी होगा और जहाँ पर रिटी है वहाँ पर लीटर होगा, बस। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। देन चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है। देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सॉरी, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन, ये जो आप लोग का नंबर दिया है सिग्निफिकेंट फिगर्स ऊपर में ही था, ठीक है। आप लोग देखिएगा, हम जो आप लोग को दिखाए ना स्क्रॉल करके, तो उसमें सिग्निफिकेंट के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, उतना डिटेल्स में नहीं दिया है। सिग्निफिकेंट के अगर बारे में आपको पढ़ना है तो क्लास 11th का आप लोग फिजिक्स को पढ़िए, ठीक है, उसमें है। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स में आप लोग ये इसका 4 होगा, इसको हम कभी और डिटेल्स में एक वन शॉट ला देंगे सिग्निफिकेंट नंबर को पहचानने के लिए, ठीक है। तो अभी खाली आप ये देख लीजिए कि 4, अगर पॉइंट के बाद 0 रहेगा तो वो काउंट होगा, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर कहीं 0 हो रहा है तो काउंट होगा, बीच में अगर 0 आ रहा है तो काउंट होगा। तो इस तरह से होता है इसका, ठीक है, नहीं सॉरी, तो हाँ पॉइंट के बाद अगर 0 होगा तो वो काउंट हो जाएगा। तो देखिए पॉइंट कहीं है नहीं है, तो ये आपका सिग्निफिकेंट नंबर इसका कितना हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 0 काउंट नहीं होगा। अगर पॉइंट के बाद होता है, यहाँ पर अगर कहीं पॉइंट रहता है ना तो ये काउंट होता है, तो ये 3 हो जाएगा। कैसे, ये 0 काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट नंबर में, तभी होगा काउंट जब इसमें कभी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर 0 बीच में रहेगा तो भी काउंट होगा, लेकिन लास्ट में अगर 0 है और पॉइंट नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा। ये सब आप लोग को एक वन शॉट अलग ला देंगे। अभी लेट भी हो रहा है तो चलिए देखते हैं इसको। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला करना है, क्या होगा देखिए, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए कि कौन कितना है, ठीक है। देखिए कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 4, और ऑक्सीजन कितना है, 2। तो अगर इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, जैसे कि 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचता है, C1H2O1। तो अब देखिए यहाँ पर कहीं ऐसा दिख रहा है आपको CH2O, मतलब 1 का कुछ तो है नहीं, 1 मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब C का 1 मतलब C ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको साफ साफ इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, अब नंबर ऑफ, देखिए क्या हो रहा है, इफ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5, ये क्या है बोलिए, मोलारिटी है कि मोलालिटी है। देखिए ये कैपिटल M अगर दिख जाए आपको कहीं भी तो हम क्या बोले थे, देखिए आप एक बात याद रखिए, मोलारिटी जब रहेगा तो उसमें लीटर रहेगा, ठीक है। तो लीटर मतलब ml, लीटर का स्मॉल यूनिट क्या होता है, ml होता है ना, मिलीलीटर, लीटर मिलीलीटर इस टाइप का होता है। तो मतलब ये कैपिटल M क्या होता है, मोलारिटी होता है, मोलारिटी। अगर मोलालिटी देखना है तो वो स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तो मोलारिटी दिया हुआ है इतना NaCl का, तो हाउ मेनी, क्या पूछ रहा है, तो हाउ मेनी ml ऑफ 1.5 मोल NaCl कैन यू मेक, मतलब अगर इतना मोलारिटी बनाने के लिए इतना ml ही चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है। तो इतना बनाने के लिए कितना ml की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी लिखने का जगह भी तो नहीं है, देखिए मोलारिटी
मोलारिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दिया है, गिवन मास नहीं दिया है, मोलर मास दिया है 40, निकाल लेंगे। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा ये फॉर्मूला से, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं मोलारिटी बराबर, क्योंकि लिखने का जगह हो नहीं रहा है, क्या करूँ बोलो। हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप लोग पुट कीजिएगा। हमको आंसर जरूर बताइए कितना आ रहा है, ठीक है, कमेंट में। तो मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। पुट करके हमको बताइएगा आंसर। इसका आंसर आप लोग को देना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स रहेगा। तो ये आप लोग को सॉल्व करना है और देखिएगा। तो इसमें 1 ग्राम में अगर NaCl में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स देखने को मिलेगा हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वही फॉर्मूला लगाएगा, मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो ये जो कि हमको पूछा है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी कितना दिया है, मोलारिटी दे दिया है आपका, देखिए 3 ml, और लीटर इधर है, नंबर ऑफ मोल्स को सेम वैसे ही रख दे रहे हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स है। और इधर हो जाएगा 9 जो कि दिया हुआ, सॉरी 9 नहीं 3, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना दिया है 3 लीटर। तो इधर से इधर आके इंटू हो जाएगा, तो 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा हिचपिच दिख रहा है, सॉरी। फिर उसमें मोलारिटी निकालने बोल रहा है, ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन इतना ग्राम इतना सा मतलब, अच्छा चलिए देखते हैं। वही मोलारिटी का ही खाली फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला मोलारिटी का है, मोलालिटी एक बार भी नहीं दिया है अभी तक। मोलालिटी दिखता तो यहाँ पर स्मॉल m की जगह क्या होता पता है आप लोग, कैपिटल M की जगह स्मॉल m रहता। तो देखिए वही वाला सब करेंगे। नंबर ऑफ सॉरी मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लिखने का जगह नहीं है, सॉरी फॉर दैट। चल गया सब, रुकिए। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाय वॉल्यूम जो कि 500 क्या दे दिया ml में दे दिया। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 1000 से क्या करना पड़ेगा बोलिए। तो इसको सॉल्व करिएगा ना आप लोग, कीजिए। हमको इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट में चाहिए। आप लोग कुछ तो कीजिए होमवर्क, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर आप लोग बोलिएगा, हम दूसरा वीडियो में अपलोड कर देंगे इसका। और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट्स में कौन सा ड्रग्स का यूज़ करते हैं, तो सिस्प्लेटिन का यूज़ करते हैं। किसका, सिस्प्लेटिन। और पैरासीटामोल का हम लोग थकान में जैसे कि और इसमें बुखार वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखिए क्या बोल रहा है, द एसआई यूनिट क्या बोल रहा है, द एसआई यूनिट फॉर ल्यूमस इंटेंसिटी। ल्यूमस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट अभी पढ़े थे हम लोग। एम्पियर किसका होता है, करंट का होता है। कैंडेला होता है आपका
ये केल्विन टेम्परेचर का, नंबर ऑफ मोल्स होता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, और कैंडेला होता है जिसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं, ये ल्यूमस इंटेंसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, द यूनिट ऑफ वेट इज, वेट का यूनिट क्या होता है, वेट को हम लोग किससे मापते हैं, तो किलोग्राम से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर कहीं गलत होगा तो, ठीक है। क्या द प्रीफिक्स इज मल्टीपल 10⁻⁻15 इज, तो क्या होता है, देखिए इसका आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि डे का मतलब होता है 10⁻0, तो इधर ऊपर जाइएगा तो माइनस में बढ़ता जाएगा, -1 -2 -3, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग लिखिए। ये डेका हो गया, ये इधर है आपका डेका, डेसी, क्या है डेसी, फिर है 10⁻⁻2 मतलब सेंटी, फिर होता है मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो, फिर पिको, फिर फेम्टो, फिर एक्टो, फिर जेटो, योटो। फिर अगर पॉजिटिव नीचे तरफ अगर देखेंगे, डेका के बाद इधर आ जाएगा पॉजिटिव में 10⁻1 2, उधर माइनस में गया, इधर प्लस में जाएगा 10 के बाद। तो अगर डेका के बाद डेका, हेक्टो, किलो, फिर होगा मेगा, गेगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जटा, यटा, इस टाइप का, ठीक है। तो अब देखिए 10⁻15 बोल रहा है तो हमको गिनना पड़ेगा। तो क्या होगा, डेका मतलब होता है 10⁻0, फिर डेका, हेक्टो, नहीं डेका के बाद डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, नैनो मतलब होता है 10⁻⁻9, फिर होता है नैनो, पिको, फेम्टो। तो देखिए फेम्टो हो जाएगा -15, तो -15 का क्या हो जाएगा 0 1 2 3 -6 -9 -12 -15, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। तो फेम्टो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, फेम्टो, ठीक है। अगर कहीं गलत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर इसको केल्विन में चेंज करना है तो आप लोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना है, अगर सेल्सियस में दिया है तो 273 से इसको ऐड कर दीजिए तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर 3 क्या होगा 310 केल्विन, 310 केल्विन ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए बस अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ। तो सॉरी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, तो अगर सब्जेक्टिव ही करना है तो आप लोग कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि सब्जेक्टिव चाहिए, तो कल सुबह तक सब्जेक्टिव अपलोड कर देंगे, ठीक है। और ये वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। जो आप लोग को क्वेश्चन मिला है आप लोग सॉल्व करके आंसर भी कमेंट में कर सकते हैं, तो हमको अच्छा लगेगा, मोटिवेट मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।